नमस्ते। और मैं सुरभि एक बार फिर से आप सबका स्वागत एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस में कर रही हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में जो बातें हम लोगों ने जानी वो संवाद संप्रेषण के क्षेत्र से जुड़ी हुई बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी। हम बात चाहे अपनी मातृभाषा में करें या हम किसी भी अन्य दूसरी तीसरी चौथी भाषा में बात करें, हमारे जो संवाद संप्रेषण के नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उनका हमें सदा पालन करना चाहिए यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छे स्तर का हो और इसका प्रभाव अच्छा पड़े। तो गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये जो 10 महावाक्य हमने सीखे, इनको हमने द 10 कमांडमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन करके जाना। इनको जानने के बाद अब हम आने वाले हैं केवल अंग्रेजी भाषा के विषय में बात करने। अंग्रेजी भाषा के विषय में बात करने से पहले हमें ये जानना है कि इसके जो उच्चारण के नियम है वो क्या है। और इसमें हम आज सबसे पहले जो उठाने वाले हैं वो है इसके अल्फाबेट, यानी कि इसकी अंग्रेजी वर्णमाला के सारे 26 अक्षरों के उच्चारण को जानेंगे हम। अब ये हम क्यों करने वाले हैं? क्योंकि अंग्रेजी में ही एक कहावत है कि while in Rome do as Romans do। जब आप रोम में हैं तो आप वैसे ही सब कुछ कीजिए जैसा कि रोमवासी करते हैं। और इस भाषा को, इस विद्या को सीखने के लिए, इसको पूरा सम्मान देने के लिए हम इसके शब्दों का उच्चारण भी वैसे ही करेंगे जैसे इसे बोलने वाले करते हैं, क्योंकि हम इसे एक विद्या का सम्मान देना चाहते हैं। और हम भारतीय इस कौशल में बड़े पारंगत हैं कि हम कुछ भी चाहें तो बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो अंग्रेजी सीखने के लिए उच्चारण के ये जो बिल्कुल बेसिक नियम है ना, इनको आज हम सीखते हैं। सबसे पहले हम उठाने वाले हैं जो उच्चारण शब्द के लिए प्रयुक्त इंग्लिश का शब्द है, उसका उच्चारण। अंग्रेजी में उच्चारण के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है प्रोनंसिएशन। क्या है? प्रोनंसिएशन। अभी जो प्रोनंसिएशन शब्द है ये है संज्ञा शब्द, यानी कि नाउन। प्रोनंसिएशन शब्द आया है क्रिया शब्द प्रोनाउंस से, जिसका अर्थ होता है उच्चारण करना, कोई स्वर निकालना। तो ये जो प्रोनाउंस से बना हुआ प्रोनंसिएशन है, मैंने ये देखा है कि कई छात्र और कई बार तो टीचर्स भी इसका उच्चारण ही गलत करते हैं। वो प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रोनाउंस से बना है तो इसका उच्चारण भी प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। तो आज से यदि आप ये गलती करते रहे हैं तो इसको ठीक करेंगे, प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलेंगे। और इसकी स्पेलिंग है PRONUNCIATION। तो ये हुई बात। अब हम आते हैं इंग्लिश की स्पेलिंग पर। इंग्लिश की स्पेलिंग में आप ये देखेंगे कि जो पहला ई का उच्चारण है ये आपको देता है अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर ई, और दूसरी बार जो ई का उच्चारण आता है ये आपको देता है इसी वर्णमाला का अक्षर आई। यानी कि इंग में ई का उच्चारण आ रहा है ई से और इश में आ रहा है आई से। तो इंग्लिश अपने नाम की स्पेलिंग के द्वारा, इस वर्तनी के द्वारा ही आपको ये स्पष्ट संदेश दे रही है कि ये अपवादों की भाषा है। अब हम आते हैं अल्फाबेट पर। 26 अक्षर है अंग्रेजी अल्फाबेट के, और हमारी हिंदी वर्णमाला की तरह इसमें जो स्वर हैं वो अलग नहीं है। इन्हीं 26 अक्षरों के बीच में ही कहीं कहीं पर इनकी स्थिति है, और इन्हें हम कहते हैं वावल। क्या कहते हैं? वावल। यदि आप इसे वावल बोलते हैं तो आज से इसको ठीक कर लीजिए, ये वावल नहीं होता, ये वावल होता है, वावल। अच्छा, अभी जो वावल्स में जो अक्षर हैं ये है 5, A, E, I, O एंड U। कौन कौन से हैं? A, E, I, O एंड U। अब हम एक एक करके सारे अक्षरों को उठाते हैं। पहला अक्षर है A। हमारे हिंदी के अक्षर A से इसका उच्चारण मिलता हुआ है, लेकिन हमारे हिंदी के A और इंग्लिश के A में अंतर है। क्या अंतर है? हमारा A बिल्कुल शुद्ध A है, A से AD, लेकिन जब इंग्लिश का A आप बोलेंगे तो इसमें हल्का सा E का स्वर लगा देंगे। कैसे? A। उदाहरण, एज, एट, एप। फिर आते हैं अगले अक्षर पर बी। बी बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे, सी को सी की तरह ही बोलेंगे। डी। डी में जो ड का उच्चारण है ये हमारे ड से डमरू वाले उच्चारण से अलग है। ड बिल्कुल शुद्ध ड बोला जाता है, जबकि इंग्लिश का जो ड है इसमें हम हल्का सा इसको कोमलता दे देते हैं, इसको थोड़ा सा सॉफ्टन कर देते हैं। तो ये ड ना होके ड हो जाता है, ड नहीं ड, जैसे कि डू, डेट। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ई। ई ही रहता है, एफ को एफ नहीं बोलेंगे, ए और फ के बीच में हल्का सा अ का स्वर दे देंगे, एफ। अब अगला अक्षर है जी। हमारा जो हिंदी का ज से जहाज है इसमें हम ज को बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं, ज।
लेकिन जब अंग्रेजी का ज साउंड आता है तो ये ज नहीं रहता, ये ज बन जाता है। हिंदी का ज, अंग्रेजी का ज। तो जो जी है ये जी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जी, एफ जी। फिर आता है अगला अक्षर एच। कई छात्र इसको एच बोलते हैं लेकिन सही उच्चारण होता है एच, एच। तो आप आज से इसको ठीक कर लीजिए, यदि आप एच बोलते हैं तो इसको एच नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एच। अब नेक्स्ट अक्षर है आई। ये आई अंग्रेजी में मैं को बताने के लिए भी प्रयुक्त होता है। मैं यानी कि आई, एक अक्षर आई, इसका उच्चारण आई नहीं करेंगे। यदि आप आज तक इसको आई बोलते रहे हैं, जो कि मैंने कुछ छात्रों के साथ देखा, तो आज से आप आई नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आए। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मेहमान आए, तो वो वाला आए यहाँ पर प्रयोग करेंगे, आए। फिर आते हैं अगले अक्षर पर जे। अब यहाँ पर भी वही उच्चारण ज से मिलता हुआ है, जे, लेकिन इसको हम जे ना बोल के जे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? जे, जैसे कि जॉब, जोकर। ठीक है। अब आते हैं के पर। हिंदी का का और इंग्लिश का का थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अंतर है। जो इंग्लिश का का है इसमें हल्का सा ख का उच्चारण दिखता है, जैसे कि कीप, काइट। अब आते हैं एल पर। हिंदी का ला और इंग्लिश का ला यूं तो उच्चारण में एक जैसा लगता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। हिंदी का ला बिल्कुल शुद्ध है, जैसे कि लाल। हिंदी में हम बोलेंगे लाल, इंग्लिश में ये लाल नहीं रहेगा। यदि कोई अंग्रेजी से बोलेगा तो वो इसे बोलेगा लाल। और ये जो उच्चारण ला है, ये आपने देखा कि जीभ को हम हल्का सा दांतों के पीछे छुआते हैं, तो ऐसे ही एल का उच्चारण आप करेंगे, एल। इसके बाद आते हैं एम पर। अब ये एम भी एम इस तरह से उच्चारण करेंगे, एम नहीं बोलेंगे, एम ऐसे नहीं, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था एफ के लिए ए और फ के बीच में हल्का सा अ का जो पुट आप दे देंगे, वही यहां पर भी करेंगे, एम, एन। और अब हम आ रहे हैं ओ पर। हिंदी का ओ बिल्कुल शुद्ध ओ होता है, लेकिन इंग्लिश का ओ होता है, हल्का सा उ का उच्चारण इसमें आगे आ जाएगा, जैसे कि नो, गो। इसके बाद हम देखते हैं अगला अक्षर, वो है पी। पी यूं तो अंग्रेजी के प से मिलता हुआ उच्चारण है, लेकिन हमारे हिंदी के शुद्ध प से इसका उच्चारण फिर से थोड़ा सा भिन्न है। कैसे? प, प। हिंदी का प, इंग्लिश का प, जैसे कि पाइप, पुट, इस तरह से बोलेंगे। फिर आते हैं क्यू पर। क्यू का उच्चारण क्व ये होता है, जैसे कि क्वीन, क्विट। लेकिन यहां भी वही जो क साउंड आता है, इसमें हल्का सा ख का पुट आप देंगे। फिर आते हैं अगले अक्षर पर, वो है आर। आर का उच्चारण र होता है यूं तो, लेकिन हिंदी का र और अंग्रेजी का र, इसके बीच में अंतर है। हिंदी का र बिल्कुल शुद्ध र उच्चारण है, लेकिन इंग्लिश का जो आर का उच्चारण आप लेंगे वो होगा हल्का सा जबान को घुमाकर, यानी कि रोल करके, र, जैसे कि रेट, रोल, इस तरह से बोलेंगे। एस, अब वही फिर से वही करेंगे, ए और स के बीच में हल्का सा अ का साउंड देंगे, एस, जैसे कि सो, स्वीट। ये जब स का उच्चारण हमें देना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, एस। अब अगला अक्षर टी। हिंदी के ट से इसका मिलता हुआ उच्चारण है, लेकिन फिर से थोड़ी सी भिन्नता है। हिंदी का ट बिल्कुल शुद्ध ट है, लेकिन अंग्रेजी का ट हल्का सा सॉफ्टेंड ट है, हल्का सा इसमें मधुरता दे दी गई है। स्वर को जो बल दिया जाता है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, तो इसका उच्चारण होता है टी। क्या उच्चारण होता है? टी। यदि आप इसे हिंदी में बोलेंगे तो आप बोलेंगे टी, लेकिन इंग्लिश में ये होगा तो होगा टी। अगला है यू। इसके बाद का अक्षर है वी। अब वी जो है इसका स्वर व आता है, लेकिन डब्ल्यू का स्वर भी व आता है अंग्रेजी में। तो वी के व और डब्ल्यू के व में अंतर है। जब आप वी वाला व बोलेंगे तब आप ऊपर वाले दांतों से अपने नीचे वाले होठों को दबाते हैं, वी, इस तरह से बोलते हैं, वी। जैसे कि वैन, जैसे कि वोट। लेकिन डब्ल्यू में आप ऐसा नहीं करते, इसे हम बस थोड़ी देर में देखेंगे। तो वी हो गया हमारा। फिर अब आते हैं अगले अक्षर पर, वो है डब्ल्यू। इसको कई छात्र बोलते हैं डब्लू, लेकिन ये डब्लू नहीं है, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू। कैसे करेंगे इसका उच्चारण? डब्ल्यू। वैसे तो ये अक्षर डब्ल्यू कहलाता है, लेकिन जब इसका प्रयोग शब्दों में किया जाता है तब इसका उच्चारण व आता है, व।
अब ये फिर से हिंदी के व जैसा लगता है, व से वट जैसा, लेकिन हिंदी के व से मिलता हुआ वी का उच्चारण है। डब्ल्यू में आप दांतों से होठों को नहीं दबाते, व करके इसका उच्चारण आप नहीं करते। जैसे कि आप विंडो नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे विंडो। क्या करेंगे आप अपने मुंह को थोड़ा सा गोल घुमाएंगे और दांत से आपका होंठ न दबे, इसका ध्यान रखेंगे। विंडो, विंडो। तो डब्ल्यू का जब प्रयोग होगा और इसके साथ जुड़ा हुआ व का जब उच्चारण होगा तो व ना होकर व होगा। क्या होगा? व। इसके बाद नेक्स्ट है एक्स। अब ये एक्स नहीं बोलेंगे आप, इसको भी वैसे ही हल्का सा बीच में अ का साउंड देकर एक्स, और इसका जो उच्चारण आता है वो है क्स या ग्ज, इस तरह से आता है, क्स या ग्ज। फिर नेक्स्ट है वाई। इसको वाई नहीं बोलेंगे, वाई बोलेंगे। वैसे ही दांतों से होठों को नहीं दबाएंगे, होठों को थोड़ा सा गोल घुमाकर बोलेंगे वाई। लास्ट अंतिम अक्षर है जेड, ज, जेड। जेड नहीं बोलेंगे, जेड भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जेड। क्या बोलेंगे? जेड। तो ये रहे आज अंग्रेजी के 26 अक्षर और इनके उच्चारण। इनको हम एक बार रिवाइज करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं इनकी। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। फिर से एक बार। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो ये रहे 26 अक्षरों के उच्चारण। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये यदि आपका ठीक हुआ तो आगे के जो उच्चारण हम करने वाले हैं इनमें भी आपको बड़ी सहायता मिलेगी। आशा है ये वीडियो आपके लिए, स्पेशली उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा जो बिगिनर्स लेवल पे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्ते।